राजीव जी गुस्से से बोलते, तुम लोगों गलत किया, मेरे बच्चों को चोट पहुंचने की इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। राधा जी भी बोलती, हाँ अपने सही बोला। फिर वो माही को खाना खिलाती है और जब झांसी आता है तो वो माही को गोद में उठा के बाहर आ जाती है और पीछे से राजीव जी सम्राट का हाथ पकड़ के सम्राट देखता है कि पूरे स्टेशन में कोई नहीं, सिर्फ रेलवे की कर्मचारी जो बाहर खड़े हैं और अपना काम कर रहे हैं। क्यों राडा ने वो स्टेशन खाली करवा दिया था जिस जगह ट्रेन रुकनी थी, वहां सिर्फ बहुत सारे बॉडीगार्ड थे जो किसी को भी वहां नहीं आने दे रहे थे। जब राडा राधा जी के साथ एक बच्ची को देखता जो बहुत प्यारी थी तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती, पर जब वो पीछे देखता तो एक 10 साल का बच्चा राजीव जी का हाथ पकड़ के आ रहा था जिसके चेहरे पर कोई भी इमोशन नहीं थे। वो बिल्कुल राजीव जी की कॉपी दिख रहा था या बोलो था। राजीव जी राडा से बोलते, राडा ऐसे मत देखो उसे, वरना हो सकता तुम्हें पछताना पड़े, क्योंकि मैं किसी को भी इजाजत नहीं देता कि कोई भी मेरे बेटे को इस तरफ देखे। राडा बोलता, तो ये हमारा बॉस आने फ्यूचर में मुझे पसंद आया, मेरा तोहफा, अब तो मजा आएगा इसे ट्रेंड करने, आखिर में इसका मामा हो तो थोड़ा सा प्यार इसे हजम करना ही होगा। राजीव जी मुस्कुरा देते और बोलते, ठीक, और बोलते, सम्राट इससे मिलो, ये तुम्हारी माँ का मोहबोला भाई राडा दत्त और मेरा सबसे अच्छा दोस्त और मैनेजर। सम्राट राडा के जाके पैर छूता है और बोलता, मामा को भांजे नमन। राडा मुस्कुरा देता है। तभी उन्हें एक प्यारी सी आवाज आती है, मुझे तो भूल ही गए। ये सुन के सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तो राडा बोलती, लाडो मामा कैसे आपको भूल सकते हैं, आप हमारी इतनी प्यारी प्रिंसेस और हमारा प्यारा सा तोहफा हो जिसे पाने के लिए हमने बहुत जतन किए। जब हमने आपको पाया तो हम आपको कैसे भूल सकते हैं। माही सच्ची तो आप हमारे लिए कुछ नहीं लाए। राडा, अरे वो कार में, जब आप कार में बैठोगी तब आपको मिल जाएंगे। और फिर वो अपनी आदमी को इशारा करता दुकान की तरफ, तो बॉडीगार्ड दुकान में चला जाता है। सम्राट और राजीव जी राधा ये देख लेते हैं। माही बोलती, माँ जल्दी चलो वरना कोई मेरा तोहफा लेगा जो मामू ले आए हैं। राधा जी, हाँ बचा चलो, दोनों निकाल जाती है। राजीव राडा से बोलता, लगता है तुम्हें परेशान करने वाला आ चुका है। राडा बोलता, मैं तो यही चाहता हूँ कोई मुझसे डिमांड करे और मैं उसकी डिमांड पूरी करूँ, थैंक्स इस तोहफे के लिए। राजीव, ओके, तुझे पार्टी देनी होगी। राडा, ठीक चले। राजीव, चलो। जब वो कार के पास आते तो देखते हैं कि माही चॉकलेट से अपना पूरा चेहरा भिड़ा रही है और राधा जी बार बार पहुंच रही है। सम्राट बोलता, ये नहीं सुधरेगी। फिर सभी कार में बैठ जाते हैं पर सबके चेहरे पर मुस्कान थी। कार आगे बढ़ जाती है और उनके आगे पीछे बॉडीगार्ड की कार थी। माही खाने के बढ़ राधा जी की गोद में सो जाती है। 5 घंटे बढ़ लखनऊ एयरपोर्ट पर राधा जी और राजीव जी सम्राट और माही को लेके राडा के साथ अपने प्राइवेट जेट से मुंबई निकाल जाते हैं और 2 घंटे बाद वो मुंबई पहुंच जाते हैं और वहां से अपने विला नौकर जब देखते हैं उनके साथ तो बहुत प्यारे बच्चे, तो वो उन्हें देख के खुश हो जाते हैं। राडा सबको बुला के बोलता, तुम लोग सब सुन लो, ये तुम्हारे छोटे मालिक सम्राट रावत और ये जो गोद में है तुम्हारी छोटी मालकिन, और याद रहे मेरे भांजी और भांजे को कोई भी चोट लगी तो तुम लोग अगला दिन नहीं देख पाओगे। फिर वो सम्राट को बोलता, सम्राट इन सब से मिलो, ये हमारी फैमिली का हिस्सा, में चाहता तुम सबको उतना सम्मान दो जितना घर वालों को हम देते हैं। सम्राट बोलता, जी मामा जी जैसा आप बोलो, और वो सबके सामने जाके सबको नमस्ते बोलता है और बोलता, मुझे खुशी हुई आप सबसे। नौकर सब बोलते, हमें भी खुशी हुई मिलके छोटे मालिक। सम्राट बोलता, आप हमें मालिक नहीं, आप हमारा नाम भी ले सकते, मैं आप सबसे बहुत छोटा हूँ। तो एक नौकर जो कई सालों से काम करता था और वो सबका हेड था तो बोलता, नहीं छोटे मालिक, हम आपका नाम नहीं ले सकते हैं, भले ही मालिक हमें अपने घर का सदस्य मानते हैं,
पर आप हमारे मालिक, तो हम आपका नाम नहीं ले सकते हैं। तो सम्राट बोलता, ठीक, तो आप हमें सम्राट बाबा बोल तो सकते हैं ना, इससे आप नाम भी ले पाएंगे और मेरी प्रति सामान भी दे पाएंगे, और मैं आपको काका बोलूँगा। वो सब मुस्कुरा देते और ओके बोलते हैं। राडा, ये ठीक काका, अब तो आप खुश होना। काका बोलते हैं, बेटा। राडा, तो काका अब आप सम्राट को उसका रूम दिखा दो और मुझे भी घर जाना है, राघव मेरा इंतजार कर रहा होगा। काका बोलते, नहीं छोटे माकिल, वो गेस्ट रूम सो रहे हैं, क्योंकि वो आपको लेने आए थे और इंतजार करते करते सो गए। राडा, क्या वो यहाँ है? काका बोलते हैं, हाँ। राडा, ठीक है, उसे बुला लाओ। काका राघव को बुलाने चले जाते हैं। सम्राट राडा की तरफ देखता है तो राडा बोलता, वो मेरा बेटा जिसे मैंने गोद लिया है। सम्राट मुस्कुरा देता है। तभी राघव, जिसकी उम्र सम्राट जितनी ही थी, वो आ जाता है और वो अपनी अलसाई आवाज में बोलता, बुआ आप आ गई। राधा जी राघव के पास आती है और सर पर हाथ फेर के बोलती, राघव देखो मैं किसे लेके आई हूँ, और वो अपनी गोद में सोई हुई माही को दिखती है। राघव माही को देखता तो उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है और राघव बोलता, क्या ये मेरी बहन है जिसे आप लेने गई थी? राधा जी, हाँ, ये आपकी छोटी बहन है, और सम्राट की तरफ इशारा करती, और वो आपका बड़ा भाई। राघव सम्राट के पास दौड़ के जाता और बोलता, भाई आप आ गए, अपने इतनी देर क्यों कर दी आने में? सम्राट के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो उसके सर पर हाथ फेरता और बोलता, छोटे बोना, मुझे कुछ काम था तो मैं लेट हो गया, अब आ गया हूं ना, हम साथ रहेंगे। राघव मुस्कुरा देता है और हाँ बोलता और जेब से चॉकलेट निकाल के उसे दे देता और बोलता, भाई ये आपके लिए। तभी माही, जो शोर सुन के उठ गई थी, वो मुंह फुला के बोलती, मेरे लिए नहीं लाए आप? फिर वो अपने हाथ की चॉकलेट को देखता और फिर सम्राट की तरफ और फिर माही की तरफ। चॉकलेट तो एक थी और वो अब राडा की तरफ देखता है, फिर राधा जी की तरफ और राजीव की तरफ। माही, जो राधा जी की गोद में थी, वो चॉकलेट को ही देख रही थी। राडा, ये तुम्हारी गलती, तुम्हें दो लेनी चाहिए थी। राघव अपने डैड से बोलता, सब आपकी गलती, आपको बताना चाहिए था कि आप इतनी प्यारी डॉल को भी ला रहे हो, तो मैं बहुत सारी लाता। सम्राट हाथ पकड़ के बोलता, कोई बात नहीं राघव, आप डॉल को दे दो, मुझे बाद में दे देना। राघव मुस्कुरा देता और बोलता, आप बेस्ट भाई हो, और राधा जी की गोद से माही को ले लेता और उसे गोद में लेके सोफे पर बैठ जाता है और चॉकलेटें फाड़ के खिलाने लगता है। माही भी खुशी खुशी खाने लगती है। राजीव जी बोलते, राडा अब से तुम यही रहोगे हम सब के साथ, ठीक? राडा, ठीक जीजा जी। ये सुन के राजीव चीढ़ जाता है और राधा जी हंस देती है। ऐसे ही हंसी खुशी सब खाना खाते हैं मिलके, और राधा जी माही को लेके और राघव और सम्राट अपने अपने रूम में चले जाते हैं सोने के लिए।